खबर दिल्ली से आ रही है। राजधानी दिल्ली में लगातार जो ओमिक्रॉन और कोविड के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो वहां पर 4000 से ज्यादा पॉजिटिव केस जो है उसमें ओमिक्रॉन के भी है और कोविड के भी हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन कोविड का ही एक वेरिएंट है। और इसी चीज को देखते हुए लगातार ये देखा जा रहा था कि क्या लॉकडाउन की सिचुएशन बन रही है, लॉकडाउन लगाया जाएगा। ये सारी चीजें देखते हुए अभी दिल्ली सरकार द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और उसी को देखते हुए ही लॉकडाउन जो वीकेंड में लगाया जाएगा उसकी अब ये अनाउंसमेंट सामने आ गई और ऑर्डर जो है ये दे दिया गया है। जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उनको भी घर से काम करना पड़ेगा। जो जरूरी जुड़े हुए जो ऑफिस हैं जिनको जरूरी काम है वही ऑफिस से होंगे, और दूसरे जो प्राइवेट ऑफिस वाले हैं जो उनको कहा गया है कि वो भी 50% की यानी कैपेसिटी के साथ ही अपने ऑफिसेस को काम जो है वहां पर चला सकते हैं। बाकी 50% के जो है वो घर से ही अपना काम करेंगे। उसके साथ ये भी कहा गया है कि जो बसेस हैं, क्योंकि बसेस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इन दिनों को देखने को मिल रही है, इसलिए जो भी मेट्रो ट्रेनें जो हैं उनकी तादाद वो बढ़ाई जाएगी ताकि मेट्रो में कमी ना रही। और जो बस अड्डों पर भीड़ देखी जा रही है उनको भी नियंत्रण में किया जाएगा। और लोगों से भी बाहर यही कहा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है वो दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए ही ये अब लॉकडाउन जो है, वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगाने की बात सामने आई है। ये वीकेंड लॉकडाउन जो है फ्राइडे को रात 10 बजे से दिल्ली में शुरू हो जाएगा और मंडे को सुबह 5 बजे तक ये जो लॉकडाउन का कर्फ्यू है ये रहेगा, यानी कि जो वीकेंड में लॉकडाउन है ये रहेगा। और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू क्योंकि देखा जा रहा था कि पहले से ही लगा हुआ था और इसी का इंतजार था कि अगर केसेस बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जो सुबह का ट्वीट सामने आया है, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी तरफ से भी उनका ट्वीट आया था और ट्वीट में ये कहा गया है कि उनमें कुछ ऐसे सिम्टम्स उनको लग रहे थे जिसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाया जिसमें वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और अभी यही देखा जा रहा है कि अभी लोगों से गुजारिश भी जो है वो भी की जा रही है कि लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतना कम ही बाहर निकले। सार्वजनिक स्थानों पर या ज़्यादा जहाँ पर गैदरिंग लोगों की होती है वहाँ पर ना जाएं, घर से ही अपना कोशिश करें, जो भी काम है वो घर से ही करने की कोशिश करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी घरों से बाहर निकलें। और जो जब लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन जो होगा, जिस दिन होगा, जब शुक्रवार रात 10 बजे शुरू हो जाएगा, तो उस दिन भी कहा गया है कि लोग बिना वजह घर से ना निकले और जो भी निकल रहे हैं घर से अपना मास्क पहनकर जरूर निकले और ज्यादा तादाद में ना निकले। घर का कोई भी फैमिली मेंबर है, घर की जरूरत का कोई सामान लेना है तो सब एक साथ निकल के ना जाएं, एक ही व्यक्ति घर के सामान के लिए निकले। और ये सीधे तौर पर अब से थोड़ी देर पहले ही जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उनके द्वारा ये कहा गया है कि क्योंकि ड्यू टू स्पाइक ऑफ केसेस कोविड-19 के जो लगातार बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए अब दिल्ली सरकार को, दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उनको ये फैसला लेना पड़ा है क्योंकि 4000 से ज्यादा केसेस जो है वो कोविड के देखने को मिले हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी कल के दिन 150 के करीब जो है वो पॉजिटिव केस आए थे। और अभी अगर देखा जाए टोटल केसेस जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं, जम्मू की बात की जाए तो 500 से ज़्यादा है और कश्मीर की बात की जाए तो 939 के करीब जो है वो कश्मीर में केसेस है। इसी चीज़ को देखते हुए लगातार प्रशासन की तरफ से जो भी हिदायत है वो दी जा रही है। रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात आती है तो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा रही है और बार बार सरकार द्वारा ये कहा भी जा रहा है कि ज़्यादा मास गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ जगहों पर सरकार पर भी कहीं ना कहीं सवाल निशान उठे। वो पहली 31 जो दिसंबर को वैष्णो माता के दरबार में जो हुआ वहां पर इतनी गैदरिंग कैसे हो गई, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि डिवकॉम जम्मू की तरफ से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि 5 तारीख तक जिन लोगों के पास भी कुछ एविडेंस है, कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं, वो हमें बता सकते हैं और जिनके सामने ये चीजें हुई है, किस वजह से हुई है, क्या कारण रहे हैं, क्या लोगों को वहां पर दिक्कतें आई, उसको लेकर भी वो कॉल कर सकते हैं। नंबर भी दिए हैं डिवकॉम के ऑफिस में, वो जा सकते हैं। अगर उनके पास कोई वीडियो क्लिप्स है जिससे और ज्यादा जानकारी मिलती है तो वो भी उन्हें दीजिए, ताकि आगे जो है जिन लोगों की भी इस चीज को देखते हुए, यानी कि जो वहां पर ट्रेजेडी हुई दरबार में, उस पर उन लोगों पर एक्शन लिया जा सके। और जिस तरह की यात्रा पर्ची जो नीचे दी जाती है कटरा में, वो भी हमने आपको वहां जाकर वीडियो दिखाए थे कि कितनी लंबी कतार वहां पर लगी हुई थी और किसी भी तरीके की जो सोशल डिस्टेंसिंग थी वो वहां पर मेंटेन जो है वो ना ही लोगों द्वारा की जा रही थी और ना ही वहां पर जो पुलिस के लोग थे और जो भी अथॉरिटी के लोग थे उनके द्वारा ऐसी चीजें कोई देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं वहां पर
कोई भी एक्शन नहीं जो है देखने को मिल रहा था, जिसकी बनस्पत यही सामने आया था कि कहीं ना कहीं वहां पर लापरवाही जो है वो श्राइन बोर्ड की भी देखने को मिली और एडमिनिस्ट्रेशन की भी देखने को मिली। लेकिन जब हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 12 लोगों की जो जान चली गई, उसके बाद प्रशासन ने कुछ एक्शन लेने की जो है वो नौबत सामने आई। अगर ये पहले ही इस तरह का जो है, क्योंकि इस तरह का अगर सही तरीके का रवैया अगर रहता एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, श्राइन बोर्ड की भी तरफ से, तो शायद इस तरह का हादसा ना हुआ होता। अभी यही देखा जा रहा है कि जो अभी ऑफलाइन पर्ची जो कटरा में जाकर मिलती है, जो यात्रा पर्ची रहती है, उसको भी टोटल तरीके से अभी ऑनलाइन करने की बात की जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि ऑफलाइन पर्ची नहीं, अब जो भी आएगा उसे ऑनलाइन यात्रा पर्ची ही मिलेगी। और जो लिमिट रहती है, क्योंकि हमेशा लिमिट रहती है यात्रा की दरबार तक जाने की, और लिमिट अगर क्रॉस होने वाली बात होती है, लगता है कि अब लिमिट क्रॉस हो रही है, तो उसे यात्रा को नीचे ही रोक दिया जाता है जब तक ऊपर के जो यात्री दर्शन करने गए हुए हैं जब तक वो वापसी के लिए नहीं निकलते हैं। और अभी भी देखा जा रहा है, और ऐसा वीडियो की भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, और कल जाकर बच्चों को थोड़ी राहत मिली जब ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तो उन्हें घर अब जाने दिया जाएगा। आज से बच्चे जो है जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें जाने दिया जाएगा। आखिर क्यों इस हद तक ये प्रशासन जो है क्यों उस हद तक जाने देते हैं? जब ज़्यादा मामले जो है बढ़ जाते हैं, जब सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है, तभी प्रशासन जो है वो जागता है। और जब हम भी, क्योंकि हम कोविड की कोई अपडेट देते हैं, कोई पॉजिटिव केस आ रहे हैं, कोई मास गैदरिंग होती है, कोई मास्क नहीं पहन रहा है सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती है, कोई मास्क नहीं पहनता है, हम वो अपडेट देते हैं। और दूसरा, लोगों की तरफ से ये भी कुछ कमेंट्स आते हैं, लोग ये कहते हैं कि अगर आम पब्लिक बाहर जाती है तो उसका मास्क के जरिए चालान कर दिया जाता है, उसने मास्क नहीं पहना है। लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि ज़्यादा इकट्ठे होकर मत चलिए, अपने आप को घर में ही सेफ रखिए, घर से काम करने की कोशिश करिए। और दूसरी तरफ जब पब्लिक जो पॉलिटिकल रैलीज होती है, पॉलिटिकल कुछ ऐसा संबोधित होता है, तो वहाँ पर क्यों इतनी मास गैदरिंग की जाती है? इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की तरफ से बातें भी आ रही है, कमेंट्स भी इस तरह से किए जाते हैं। और ये तो खुद प्रशासन को देखना होगा और उन नेताओं को भी देखना होगा कि एक तरफ आप लोगों को कहते हैं कि आप अपना बचाव करिए, मास्क पहन के रखिए, और दूसरा जब वो स्टेज पर होते हैं, 10-10, 20-20, 50-50 नेता लोग एक साथ स्टेज पर होते हैं, उनके चेहरे पर मास्क नहीं होता है। और दूसरा, जब वहां पर जो जनता गई होती है, जो उनका साथ देने वाले जो लोग होते हैं, उनके पार्टी के वर्कर होते हैं, ना ही वो इस चीज़ का पालन करते हुए नजर आते हैं। बहुत ही कम देखा गया है कि कोई नेता या उनके जो वर्कर्स होते हैं वो इन चीज़ों का पालन करते हुए नजर आते हैं जब पॉलिटिकल रैलीज होती है। और अभी भी आगे भी वही देखने को मिल रहा है, चाहे वो जम्मू की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए, या फिर जम्मू कश्मीर में बाहर किसी भी राज्य की बात की जाए, पॉलिटिकल रैलीज में उसी तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। और समझाया सिर्फ आम पब्लिक को जाता है, आम लोगों को जाता है, जिस पर डंडा पुलिस का चलता है, सिर्फ उन्हीं को समझाने की बात की जाती है। और इसीलिए पब्लिक भी गुस्सा रहती है और कहती है कि सब कुछ हम पर ही इंप्लीमेंट होता है, चालान भी हमारा ही काटा जाता है, पैसे भी हमसे ही लिए जाते हैं और हमें ही डंडों के जोर पर समझाया जाता है। हालांकि पब्लिक अब समझ चुकी है और लोगों को ये समझना भी होगा। और सीधे तौर पर हम यही बताना चाहते थे कि दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा लगा दिया गया है। वहाँ उनके खुद जो सीएम है वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए अब 4000 केस जो कल के दिन आए थे, अब आने वाले शुक्रवार से रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जो है वहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। और हम जम्मू कश्मीर की जनता को भी यही कहना चाहेंगे कि आप भी सतर्क रहिए, कहीं वहाँ तक नौबत ना आ जाए। यहाँ पर भी अगर केसेस बढ़ गए तो कहीं यहाँ पर भी वीकेंड लॉकडाउन जो है वो लगाने की नौबत ना आ जाए। और लोगों को खासी दिक्कतें क्योंकि इसलिए आती है कि जो आम व्यक्ति है, जो दिहाड़ीदार है, जो यहाँ पर दुकानें चलाते हैं, जिनका रोज़मर्रा में काम चलता है, जो जिनका एक दिन में जो काम रहता है उसी के ज़रिए उनका जो पूरा घर का खर्च है वो चलता है, कहीं उनको परेशानियां जो है वो ना देखने को मिले। इसलिए हर एक को सतर्क रहना होगा और कोशिश करनी होगी जो हिदायत, जो एसओपी, जो गाइडलाइंस है वो अपनाएं और अपनों को अपना जो सरकार कह रही है उसका साथ भी दे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कहा जा रहा है उसका साथ भी दे, और खुद भी जो उनका दायित्व बनता है उसको निभाएं। फिलहाल ये पूरी अपडेट जो थी वो दिल्ली से आ रही थी। और जम्मू की बात की जाए तो टोटल अभी केसेस एक्टिव देखे जाए जम्मू कश्मीर में तो 1400 से ज़्यादा केसेस हैं। हालांकि ओमिक्रॉन की बात की जाए तो 3 केसेस आए थे ओमिक्रॉन के जम्मू डिवीज़न में, यानी कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही वो आए थे, और उसके बाद कोई ऐसा केस नहीं आया है। और लखनपुर में टेस्टिंग भी हो रही है और जहाँ से भी लोग एंटर कर रहे हैं वहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। हालांकि जब लखनपुर में टेस्टिंग दोबारा शुरू की गई तो वहाँ पर कुछ मिसमैनेजमेंट देखने को मिली थी, जिसके बाद लोगों ने वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी जो किया था, जिसके बाद कठुआ का जो प्रशासन है वो हरकत में आया और उन्होंने और वहाँ पर जो है
ऐसे मेडिकल जो है कैंप लगा दिए जहां पर लोगों ज़्यादा तादाद में जो है भीड़ इकट्ठी ना हो और आराम से लोगों का टेस्ट हो सके और उसके बाद लोग वहां से निकल सके। अभी भी अगर देखा जाए तो वहां पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को पेश आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ लोगों का हजूम जो है वहां पर इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसके बाद उनकी जो टेस्टिंग है वो की जाती है। फिलहाल दीजिए इजाज़त इस पूरी अपडेट से। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।